नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं पास्टर मोजेस लुगुन। मैं फिर से आप सबों के साथ हो सकता हूं। इस छोटी सी वीडियो के जरिए से मैं आप सबों को प्रभु का वचन सुनाता हूं, शेयर करता हूं और मुझे आशा है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा पालनहार है और हमारा अगुआ है, आत्मिक ज्योति है। हम तेरे वचन से अभी सीखेंगे। तू हमें समझ की शक्ति दे ताकि हम समझें और दूसरों को भी हम बता सकें। हमारे श्रोतागणों के संग हो, उन्हें तू आशीष दे, उनके मन को तू तैयार कर ताकि इस वचन को समझ सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आज हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिएक परमेश्वर का मतलब है तीन सदस्य एक हैं। हम पुराना नियम में पाते हैं तीन सदस्यों के बारे में, जैसे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन सदस्य हैं त्रिएक परमेश्वर। तो पुराने नियम में कई एक जगह हम पाते हैं अलग अलग नाम से, लेकिन नए नियम में हम लोग साफ साफ उनका जिक्र पाते हैं एक जगह। तो हम कुछ पदस्थलों को देखेंगे, पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे त्रिएक परमेश्वर के बारे में। त्रिएक परमेश्वर इस विषय को एक रहस्य कहा गया है, क्योंकि बाइबल में हम कई विषय पर बाइबल हमें स्पष्ट नहीं किया और उसको इंग्लिश में मिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में रहस्य। जैसे हम लोग बाइबल में ये भी पाते हैं कि सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। कई एक चीज परमेश्वर स्पष्ट नहीं किया है बाइबल में, लेकिन जितना हम बाइबल में हम पाते हैं, जितना बताया गया है उतना हम सीखेंगे। तो बाइबल में उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल का पहला पुस्तक है, उस पर हम कुछ पदस्थल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 1:26। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या संकेत दिया है कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ इस तरह से कहता है, पर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो हम जो है बहुवचन, प्लूरल है, इसलिए
मतलब एक से ज्यादा का यहाँ पर संबोध किया है, एक से ज्यादा सदस्य। तो उसके बाद हम दूसरा पदस्थल देखेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 22 पद। यहाँ कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, हम में से एक के समान हो गया है। तो यहाँ भी हम जो है बहुवचन है, तो इसलिए हम इससे भी ये पाते हैं कि एक से ज्यादा सदस्य हैं त्रिएक परमेश्वर। उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग 11 अध्याय, उत्पत्ति का 11 अध्याय, उसका हम देखेंगे 7 पद। यहाँ पर क्या कहता है, उत्पत्ति 11 उसका 7 पद। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इसलिए हम, यहाँ भी हम बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। तो और एक वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब से, यशायाह 6 उसका 8 पद। यहाँ कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यहाँ भी बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि त्रिएक परमेश्वर में 3 सदस्य हैं, 3 परमेश्वर नहीं, लेकिन 3 एक हैं, इसलिए त्रिएक, 3 एक हैं। तो इसलिए मैं कहा कि ये मिस्ट्री है, हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है सीमित है, सोच विचार सीमित है। इसलिए परमेश्वर के बारे में हर चीज नहीं समझ पाते हैं। जितना पवित्र शास्त्र में रोशनी दिया है उतना ही समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। तो आइए हम नए नियम में जाते हैं। नए नियम में बिल्कुल साफ साफ बताया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर कई एक पदस्थल हैं, आप इनको अध्ययन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती का किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 19 पद। यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसके बाद यूहन्ना 14 उसका 16 से 26 में भी पाइएगा, वहां भी कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहला कुरिन्थ 12 उसका 3 से 6, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दूसरा कुरिन्थ 13 उसका 14 पद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 से 22, यहाँ भी कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री 3 उसका 14 से 17, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3 से 7, यहाँ भी कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो और भी कई पदस्थल हैं बाइबल में जहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का के बारे में कहा है। तो यहाँ त्रिएक परमेश्वर, 3 in 1, तो ये हमें बताता है 3 परमेश्वर नहीं, लेकिन एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 अध्याय में, वहाँ कहता है कि एक ही परमेश्वर है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को जो है कई एक पदस्थल पर ध्यान देना होगा। जैसे हम देखें यहाँ नए नियम में है
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक पदस्थल मैंने आपको बताया। तो इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ताकि जिसको हम जितना बाइबल में स्पष्ट किया गया है उतना हम समझ सकेंगे। तो प्रकृति में भी हम लोग त्रिएक पाते हैं, ट्रिनिटी पाते हैं प्राकृतिक में भी। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे सूरज को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। तो सूरज से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रोशनी, उसके बाद ताप, उसके बाद ऊर्जा। तो ये तीन अलग अलग चीज है, लेकिन तीनों सूरज ही है। रोशनी को हम ताप नहीं कह सकते हैं, ना कि ताप को हम रोशनी कह सकते हैं। उसी तरह से ऊर्जा को हम ताप नहीं कह सकते हैं, ना कि ताप को हम ऊर्जा कह सकते हैं। तो इसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र को हम पिता नहीं कह सकते हैं, ना कि पिता को हम पुत्र कह सकते हैं। उसी तरह से पुत्र को पवित्र आत्मा, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, ना कि पवित्र आत्मा पुत्र है। उसी तरह से पिता पवित्र आत्मा नहीं है, ना कि पवित्र आत्मा पिता है। तीनों अलग अलग, तीनों का अलग अलग पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। और लेकिन वो तीनों एक हैं। ये कैसे? उनका स्वभाव एक है, स्वभाव एक है। इसको हम लोग अगला पार्ट में हम लोग देखें। तीनों का स्वभाव एक है, उनका चरित्र एक है, और उनका पर्पस, मकसद, उद्देश्य एक है। तो स्वभाव क्या है? तीनों अंतर्यामी है, तीनों सर्वज्ञानी है, तीनों सर्वव्यापी। तो इसको मैं अभी इसका पदस्थल नहीं दे रहा हूं, अभी बाद में हम उसका पदस्थल भी देंगे। तो तीनों अंतर्यामी है, तीनों सर्वज्ञानी है, तीनों सर्वव्यापी है। इंग्लिश में कहेंगे तो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। तो ये इंग्लिश शब्द है। तो लेकिन हम तीन परमेश्वर नहीं, बाइबल में हम तीन परमेश्वर नहीं पाते हैं, एक ही परमेश्वर। जैसे कई पदस्थल हम पाते हैं बाइबल में, उसमें से एक जो है व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 पद, उसके बाद व्यवस्था विवरण 32 उसका 39 पद, याकूब 2 उसका 5 पद। तो ये तीन पदस्थल मैं आप सबों को बता रहा हूं, लेकिन और भी कई पदस्थल हैं। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि सूरज भी त्रिएक है, ट्रिनिटी है। रोशनी, ताप और ऊर्जा, ये तीनों अलग अलग, लेकिन सूरज ही है। तो आगे हम देखेंगे समय में भी त्रिएक है। उसका हम लोग पाते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो लेकिन तीनों समय ही है,
भूतकाल वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान काल भूतकाल नहीं है, उसी तरह से भविष्य काल वर्तमान काल नहीं है, ना कि वर्तमान काल भविष्य काल, लेकिन समय है। तो उसी तरह से परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर में भी है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का अलग अलग पर्सनालिटी है और काम भी अलग अलग, जो भी उनमें इन्वॉल्वमेंट तीनों का है। जैसे यीशु मसीह का काम है क्रिएशन और उद्धार, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह ही उसमें काम किया, ऐसी बात नहीं है। तीनों का मिलन है, तीनों इन्वॉल्व हैं। और एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, वो है पानी, वाटर। पानी का हम लोग पढ़ते हैं ठोस, सॉलिड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, जब पानी जम जाता है तो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो ठोस। उसके बाद जब बर्फ पिघलता है तो वो क्या हो जाता है, तरल हो जाता है, तरल पदार्थ होते हैं। और जब उसको हम उबालते हैं, पानी को जब उबालते हैं तो वो उसमें से भाप निकलता है, गैस। तो तीनों पानी ही है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति में भी हम लोग त्रिएक पाते हैं, ट्रिनिटी पाते हैं, 3 in 1। आप लोग जैसे अभी 3 in 1 ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उसमें रेडियो है, रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, 3 in 1। तो इस तरह से जो है त्रिएक परमेश्वर है, 3 in 1। उनका स्वभाव एक है, उनका चरित्र एक है और उनका उद्देश्य एक है। तो ये तीन चीजें, तीनों अंतर्यामी हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में। और कल हम देखेंगे दूसरा पार्ट 2 में हम और कुछ सीखेंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए आप सबों को। और अगला वीडियो में हम आगे देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। पिता परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, पुत्र परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें अगुवाई किया है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखने का मौका दिया है। जितना हम सुने हैं, तू हमें मदद करके हम इनको समझें और अपने मन में रखें और दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।